अच्छा भाई, अब ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोग एरेज कर रहे होंगे तो उसके अंदर दो कोड हम लोगों ने लाजमी करने हैं, जिसका नाम लीनियर सर्च है एंड सेकंड कोड का नाम बबल सॉर्ट है। तो पहला कोड कर रहे हैं बेटे लीनियर सर्च। अब ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो हम लोगों ने ऊपर पांच छह चीजों का पढ़ा है, उन सारी की सारी एप्लीकेशंस को एक जगह करके ये आपका पहला कोड है ऐसा, ठीक है। सबसे पहले मैं लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका तरीका समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग कोड करेंगे। तो ये बेटा लीनियर सर्च को अगर मैंने डिफाइन करना है ना, तो ये क्या करेगा बेटा, इट takes a value as an input from user। सही है, यूजर से एक वैल्यू इनपुट लेगा, उसी वैल्यू को सर्च करेगा इनसाइड एन एरे। तो क्या लिखूंगा, सर्च दैट वैल्यू इन एन एरे। अगर वो वैल्यू मिल जाती है, यानी इफ फाउंड, इट रिटर्न्स इट्स पोजीशन, कि किस पोजीशन पे मिली है, एरे की कौन सी पोजीशन पे मिली है। सही है भाई। वरना ये क्या बोलेगा, एल्स आउटपुट नो सच एलिमेंट फाउंड। समझ आ गई बात। यानी एक एलिमेंट को एज एन इनपुट लिया, सही है, उसके बाद क्या किया, उस एलिमेंट को सर्च किया इनसाइड एन एरे। अगर एलिमेंट मिल गया तो उसकी पोजीशन रिटर्न कर देगा, वरना क्या रिटर्न करेगा, नो सच एलिमेंट फाउंड। क्लियर हो गई बात। अब जरा काम समझ लो। जो भी एज एन इनपुट इसने यूजर से लिया, उसको क्या करता है, ये सर्च करता है सबसे पहली लाइन में, ठीक है। अगर इस लाइन में नहीं मिलता तो ये अपने आप को इंक्रीमेंट करके उसको सर्च करता है सेकंड लाइन में। अगर इसको इस लाइन में भी नहीं मिलता तो फिर ये उसको सर्च करता है थर्ड लाइन में, यानी ये पोजीशंस को इंक्रीमेंट कर रहा है इधर। समझ आ रही है। फिर इसको ये सर्च करेगा चौथी लाइन में। और ये काम कब तक करता जाएगा, जब तक एरे के एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते। यानी एक चीज मैंने तुम्हें बता दी कि लूप चलेगा। ये पहला लूप है मेरा, ये कौन सा लूप है, ये एक लूप की कंडीशन है कि यहाँ पे मेरा लूप किस लिए चलना है, ये मेरा लूप चलना है बेटे एरे की लेंथ तक, कि जब तक एरे की लेंथ खत्म नहीं हो जाती, जब तक सर्चिंग करते चले जाओ। जब तक क्या करते चले जाओ, जब तक सर्चिंग करते चले जाओ। ठीक हो गई बात। ये मेरा पहला लूप है, जो कि चलना कब तक है, जब तक एरे की लेंथ खत्म नहीं हो जाती तब तक। सही है। अब मिसाल के तौर पे इसने एक नाम सर्च किया जो कि है हुनैन। अब देखो, ये पहली लाइन सर्च करता है, यहाँ पे हुनैन इसको नहीं मिला, ये अपने आप को इंक्रीमेंट करके जाएगा दूसरी लाइन पे। ये दूसरी लाइन सर्च करता है, यहाँ पे भी नहीं मिला, इसने अपने आप को इंक्रीमेंट किया, लेकिन हुनैन इसको तीसरी लाइन पे मिल गया। तो अब मुझे ये बताओ ये क्या करेगा, ये मैं आपको बता दूं क्या करेगा। हुनैन इसको जब मिल गया ना, तो ये हुनैन की पोजीशन यानी 3 को आउटपुट करेगा और अपने लूप को टर्मिनेट कर देगा। विच मींस जैसी इसको वैल्यू मिल गई, तो क्या अपने अपने दिमाग से सोचो कि जो वैल्यू सर्च कर रहा था इसको मिल चुकी है, तो क्या नीचे जाने की जरूरत है, नहीं है ना भाई। तो इट मींस ये आपके लूप की सेटिंग सेकंड कंडीशन आ गई या नहीं आ गई। विच मींस कि जैसे ही आपकी जो वैल्यू है, जैसे ही आपकी वैल्यू मिल जाए आप लूप को टर्मिनेट कर दें। यानी दो कंडीशन मैंने आपको बता दी लूप की। पहली कंडीशन क्या हो गई, कि आपने अपने लूप को तब तक चलाना है जब तक आपके एरे की लेंथ खत्म नहीं हो जाती। एंड सेकंड कंडीशन क्या हो गई, कि जैसे ही आपको वैल्यू मिल जाए, आप अपने लूप को टर्मिनेट कर दें। यानी अब आप दो कंडीशन के साथ लूप पढ़ेंगे। यहाँ पे कंडीशनल लूप आ गया, क्यों, क्योंकि कंडीशन है ना, देखो जैसे ही एलिमेंट मिल जाए वैसे ही लूप खत्म कर दो, क्या हो गई, कंडीशन हो गई। तो काउंट कंट्रोल लूप तो नहीं चलेगा इसके अंदर। सही है भाई। तो सबसे पहले चीजों को डिक्लेयर कर लेते हैं। मेरे लिए एरे पहले से ही डिक्लेयर्ड है, ये मैं मान के चलता हूं। ठीक हो गई बात। अब इसके लिए मैं तीन चार चीजें करूंगा। एक, काउंटिंग के लिए वेरिएबल यानी पोजीशंस के लिए एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूं, जिसका नाम मैं रख देता हूं पोजीशन का पॉज। सही हो गई बात। इसके बाद एक वेरिएबल, ये इसको हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे इंटीजर। सही है। इसके अलावा मैं एक वेरिएबल रखता हूं यहाँ पे सर्च वैल्यू का, जो कि वैल्यू यूजर से इनपुट लूंगा। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे डिक्लेयर सर्च वैल्यू, और जाहिर सी बात है यहाँ पे नाम देगा तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी बेटा। एंड इसके बाद बेटे, इसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूं फाउंड का। जैसी वैल्यू मिल जाएगी उसको ट्रू कर दूंगा, अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो मैं उसको क्या रखूंगा,
फॉल्स रखूंगा तो ये ट्रू फॉल्स की डेटा टाइप क्या होती थी, बूलियन। सही है, तो यहाँ पे फाउंड का वेरिएबल बनाया एंड उसको मैंने डेटा टाइप दे दी यहाँ पे बूलियन। ठीक हो गई बात, बूलियन डेटा टाइप हो गई। अब जरा अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। देखो इसने कोड ने क्या बोला, इट टेक्स वैल्यू एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, यानी सर्च वैल्यू को इनिशियलाइज करने वाला कौन, यूजर। तो चलो आओ सबसे पहले सर्च वैल्यू को इनिशियलाइज करें। आउटपुट एंटर सर्च वैल्यू। तो देखो इसने क्या किया, यूजर ने इनपुट से अपने सर्च वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। समझ आ गई बात आपको। इसके बाद कहानी जाती है कि यूजर, अब जो प्रोग्रामर है वो क्या क्या इनिशियलाइज करेगा, वो पोजीशन इनिशियलाइज करेगा एंड फाउंड को इनिशियलाइज करेगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हम लोग पहली या दूसरी क्लास ले रहे थे कि कोई भी बूलियन वेरिएबल जो होता है वो इनिशियलाइज होता है एक नेगेटिव चीज के साथ, यानी फॉल्स के साथ बूलियन वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा इस केस में। सही है, क्यों, क्योंकि बेटे क्योंकि मैंने क्या बोला, फाउंड ट्रूथ जब होगा जब उसको वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी तो वैल्यू नहीं मिली ना उसको, अभी कोड के शुरू में तो वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैंने उसको फॉल्स से इनिशियलाइज किया। एंड सिमिलरली पोजीशन, मैंने तुम्हें बताया कि सबसे पहला एलिमेंट जो कि मेरे एरे में सर्च होगा वो पहला एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब पोजीशन 1, यानी इनिशियल पोजीशन, जो सबसे पहली पोजीशन सर्च होने वाली है वो कौन है, पोजीशन 1। इसलिए मैंने पोजीशन को भी क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया बाय 1। ठीक है, अब लूप की तरफ आते हैं। लूप की दो कंडीशंस मैंने तुम्हें बताई। पहली कंडीशन कि एरे की लेंथ तक चलाओ, और दूसरी कंडीशन मैंने तुम्हें बताई यहाँ पे कि जैसे ही एलिमेंट मिल जाए आप अपने लूप को टर्मिनेट कर दो। मैं यहाँ पे प्री कंडीशन लूप का इस्तेमाल कर रहा हूं, वाइल। वाइल पहली कंडीशन कि आपकी पोजीशन जब तक जब तक आपकी पोजीशन छोटी है 6 से। इस कंडीशन का क्या मतलब हुआ, देखो यहां पे पोजीशन 5 का मतलब है, देखो पोजीशन 5 का मतलब क्या है कि आप एरे के अंदर अंदर है। जैसे ही आप पोजीशन 6 पे गए आप एरे से बाहर आ गए। बात समझ आई, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, पोजीशन जब तक छोटी है 6 से तब तक चलते रहना। सही है, जैसी पोजीशन 6 होगी आप लूप से बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब इसके बाद सर्चिंग का कोई फायदा नहीं है, आप लूप से बाहर निकल चुके हैं। सही है भाई, दूसरी कंडीशन लिखता हूं, बीच में क्या लगेगा वो बाद में बताऊंगा। सही है, दूसरी कंडीशन क्या है कि जब तक मेरा फाउंड फॉल्स रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि लूप चलाते रहना जब तक मेरा एलिमेंट ना मिले। बात समझ आ रही है, लूप चलाते रहो जब तक मेरा एलिमेंट ना मिले। समझ आ गई बात या नहीं है, यही मैंने बताया था कि जैसे ही मेरा एलिमेंट मिल जाएगा तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हुनैन ढूंढ रहा था, हुनैन मिला, लूप टर्मिनेट, इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अब जरा ये पता करते हैं कि बीच में क्या लगेगा। देखो दो ऑप्शंस होते हैं मेरे पास, या तो एंड या तो और। एंड और में क्या कहानी है, देखो बेटे, लूप के अंदर जाने के लिए अगर मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तो बीच में लगेगा एंड। और अगर लूप के अंदर जाने के लिए एक कंडीशन भी ट्रू है तो उसमें लगेगा और, क्योंकि आप गेट्स की उससे सोचो ना। एंड 1 कब देता है, जब दोनों कंडीशन पे 1 आता है। और 1 कब देता है, जब किसी एक पे भी 1 आ जाता है। ठीक है, तो एंड कब लगेगा, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अब जरा मुझे बताओ, जरा यहां पे हम लोग काम करते हैं, आओ जरा। भाईजान अगर मेरे जो इंडेक्स की वैल्यू, यानी जो मैं पोजीशन 3 पे पड़ा हुआ हूं, सही है, यानी इस वाली कंडीशन को, मैं पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हूं ना पोजीशन 3 से। बात क्लियर हो रही है, पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है इससे, यानी पोजीशन 3 6 से छोटी है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे मेरा मेरा वेरिएबल मिल गया है तो यहाँ पे मेरा फाउंड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। तो यानी ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो क्या मैं लूप के अंदर रहूंगा, नहीं, मैं लूप के अंदर नहीं रहूंगा, मैं टर्मिनेट हो जाऊंगा लूप से। यानी आप देख रहे हो कि इस वाले केस में आपके इंडेक्स को 6 से छोटा होना भी जरूरी है और फाउंड को फॉल्स होना भी जरूरी है। जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब जाके आप लूप के अंदर जाएंगे। तो लूप की एक्सिस के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। जब लूप के एक्सिस के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है तो यहां पे क्या लग जाएगा, एंड गेट लग जाएगा। एक दफा वापस से समझा देता हूं, देखो मिसाल के तौर पे यूजर आया, यूजर ने सर्च किया हुनैन को। सही है भाई, हुनैन कहाँ है, नंबर 3 पे। पहली पोजीशन से सर्च करते हैं, पहली पोजीशन से देखो जरा। पहली पोजीशन पे क्या होगा कि यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 1 है और फाउंड क्या होगा, अभी भी फॉल्स होगा क्योंकि हुनैन तो मिला नहीं है। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा और फाउंड क्या होगा, फॉल्स होगा। देखो अभी जो दो कंडीशन मैंने लिखी थी
क्या कंडीशंस है वो दोनों दोनों कंडीशंस पढ़ो। दोनों कंडीशंस क्या है बेटे कि पोजीशन 6 से छोटी होनी चाहिए। क्या छोटी है? बिल्कुल छोटी है। क्या फाउंड फॉल्स है? बिल्कुल फॉल्स है। तो आप लूप के अंदर रह रहे हो, ठीक हो गई बात। यानी दोनों कंडीशन में आप क्या रह रहे हो? लूप के अंदर रह रहे हो। अगली कंडीशन आओ, यहाँ पे आपका जो इंडेक्स है वो 2 हो जाएगा, और फाउंड अभी भी फॉल्स है क्योंकि हुनैन नहीं मिला। यानी यहाँ पे भी दोनों कंडीशन 2 है, अभी भी आप लूप के अंदर रहो, इजाजत है आपको। तीसरी कंडीशन, यहां पे आपके इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई लेकिन हुनैन मिल गया, आपका फाउंड क्या हो गया? ट्रू हो गया। समझ आई बात। सो यहां पे आपकी पहली कंडीशन कि पोजीशन 6 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है, लेकिन क्या फाउंड फॉल्स है? नहीं, ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो क्या जब आपको नाम मिल जाएगा आप लूप के अंदर रहोगे? नहीं रहोगे। आप वैसे ही आउटपुट करोगे अपने अपनी पोजीशन को एंड बाहर निकल आओगे लूप से। विच मींस लूप कंटिन्यू करने के लिए देख लिया आपने दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। जब लूप कंटिन्यू करने के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी होता है तो बीच में कौन लगता है? एंड लगता है। बात समझ आ गई? कौन लगता है? एंड लगता है। तो ये था एंड और का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप वाइल की पूरी कंडीशन लगा के लिखेंगे डू, कि जब तक ये दोनों कंडीशंस ट्रू है तब तक करो। क्या करो अब यहाँ पे बोलूंगा। अब इस नाम को, जो कि नाम ऊपर लिया हुआ है सर्च वैल्यू में, उसको सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ, एरे का नाम क्या था? माई डेटा। अगर माई डेटा की पोजीशन पॉज पे, पॉज की देखो इनिशियल वैल्यू क्या रखी हुई है? 1, यानी कंपैरिजन कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। अगर माई डाटा की पोजीशन पे क्या मिल जाती है? सर्च वैल्यू, जो कि यूजर ने सर्च की है, जो कि क्या की है? यूजर ने सर्च की है, तो उसमें क्या कर दो? देन, यानी तो फाउंड को ट्रू कर दो। यही बात मैंने बोली थी कि जैसी वैल्यू मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? फाउंड ट्रू हो जाएगा। तो यहां पे फाउंड को क्या कर दिया मैंने? ट्रू कर दिया। बात क्लियर हुई? एल्स कि अगर ये नहीं है, तो अगर ये नहीं होता, जब वैल्यू नहीं मिलती तो मैं क्या करता हूं? जब वैल्यू नहीं मिलती तो मैं अगली पोजीशन पे सर्च करता हूं ना। देखो, अगर 1 पे वैल्यू नहीं मिली तो मैं 2 पे सर्च कर दूं। यही बात मैंने बताई थी। 1 पे नहीं मिली 2 पे, 2 पे नहीं मिली 3 पे देखूंगा, 3 पे नहीं मिली 4 पे देखूंगा। सो इसका मतलब क्या है? इन आपकी जो पोजीशन पोजीशन है, पीओएस जो आपका वेरिएबल है, उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दो, क्योंकि वो यहाँ पे एज अ पोजीशन काम कर रहा है ना। वो यहाँ पे एज अ पोजीशन काम कर रहा है, अभी उसकी वैल्यू 1 है। तो अगर 1 पे वेरिएबल नहीं मिला तो आप सेकंड पोजीशन पे ढूंढेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पोजीशन में 1 का इजाफा करना पड़ेगा, विच मींस पोजीशन इज इक्वल्स टू पोजीशन प्लस 1 करना पड़ेगा। सही है, बात समझ आ गई? एल्स यहाँ पे एंड इफ लगा दोगे आप। एंड इफ जब आपने लगा दिया तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? एंड वाइल लगा देंगे, एंड दैट इज योर कोड। अब यहाँ पे आपका कोड आधा हुआ है। सही है भाई। अब आप लूप से बाहर आएंगे, आपके पास दो कंडीशन है। आप लूप से बाहर आए हैं या तो फाउंड को फॉल्स लेके, या तो फाउंड को ट्रू लेके। देखें, अगर आप इस कंडीशन की वजह से लूप से बाहर आए हो कि आपकी पोजीशन 6 से बड़ी हो गई, तो आप किस वजह से आए हो? इस वाली कंडीशन की वजह से आए हो, यानी आपका यहाँ पे फाउंड फॉल्स है। और अगर आप इस कंडीशन की वजह से आए हो, यानी आपको एलिमेंट आपका मिल चुका है। यानी अगर आपका फाउंड ट्रू है तो आप क्या आउटपुट कर दोगे? उसकी पोजीशन आउटपुट कर दोगे। और अगर आपका फाउंड फॉल्स है तो आप बोल दोगे नो सच एलिमेंट फाउंड। तो आपने यहाँ पे क्या किया? आपने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लिखा इफ फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी एलिमेंट मिल गया है आपको। देन क्या आउटपुट करना है? पोजीशन आउटपुट करना है। पोजीशन कौन से वेरिएबल में? ये पॉज वाले वेरिएबल में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कंपेयर कर रहे हो, जब इसको कंपेयर कर रहे हो तो इसकी पोजीशन भी पॉज है ना। तो यहाँ पे आप क्या आउटपुट कर देंगे? आउटपुट पोजीशन, पीओएस। वरना एल्स में आओगे। एल्स यानी अब देखो, अगर फाउंड ट्रू नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन जाहिर सी बात है फॉल्स है ना। तो मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है यहाँ पे फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। तो आप डायरेक्टली आउटपुट कर दो, आउटपुट नो सच एलिमेंट, नो सच एलिमेंट, नो सच एलिमेंट फाउंड। बात समझ आ गई? एंड आप एट दी एंड क्या लिख देंगे? एंड इफ लिख देंगे टू एंड दिस कोड। अब जरा मैं इस कोड को तुम्हें चला के भी दिखा देता हूं, विच मीन्स ड्राई रन के लिए, ताकि ये कोड पूरा समझ आ जाए। ये वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। काफी सारे बच्चों को आ गया होगा, किसी को नहीं आया तो यहाँ पे जरा ड्राई रन में देख। सही है, आ जाओ जरा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया? सर्च वैल्यू में एक वेरिएबल मैंने सर्च वैल्यू में डाल दिया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे सारिम। समझ आई बात? सारिम यहाँ पे सर्च वैल्यू में आ गया है।
सही है। सो अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें ये होने वाला है कि भाई आपके पास यहाँ पे होगा क्या, आपके पास यहाँ पे फाउंड ऑलरेडी फॉल्स है एंड आपकी पोजीशन क्या है यहाँ पे 1 है। तो आप वाइल के लूप में देखें, वाइल के लूप में आपके पास कहानी क्या है, वाइल के लूप में आपके पास कहानी ये है कि आप बेसिकली क्या कर सकते हैं वाइल के लूप में, वाइल का लूप सिर्फ और सिर्फ तब चलेगा जब आपकी पोजीशन जो है वो 6 से छोटी होगी और आपके पास फाउंड क्या होगा, फॉल्स होगा। बात क्लियर हो गई। आपकी पोजीशन 6 से छोटी होगी और आपके पास फाउंड क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। देखो दोनों कंडीशन ट्रू है ना यहाँ पे, देखो पोजीशन यहाँ पे क्या है 1 है और फाउंड क्या है, फाउंड फॉल्स है। बात क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पोजीशन भी 1 है और फाउंड आपका क्या है इस केस में फॉल्स है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, आप लूप के अंदर घुस जाओगे। इफ में आए आप, माई डेटा पॉज, पॉज पे क्या है 1 है, सर्च वैल्यू में क्या है सारे में, माई डेटा पोजीशन 1 क्या पड़ा हुआ है, लेट्स सी ऊपर जाके देखते हैं क्या पड़ा हुआ है भाई। माई डेटा पोजीशन 1 पे पड़ा हुआ है साइम, सारे में नहीं है। देन आपके पास ये वाली कंडीशन ट्रू तो ट्रू नहीं हुई, तो आप इफ के ब्लॉक में नहीं जाएंगे, आप इफ के ब्लॉक को एग्जिट करके एल्स में जाएंगे। सही है, इफ जब ट्रू नहीं होता तो आप किस में जाते हो, एल्स में जाते हो। यहां से आपकी पोजीशन में इजाफा हो गया, देखो 1 का, तो पोजीशन यहाँ पे 1 थी, अब यहाँ पे पोजीशन 1 की जगह क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी। एंड इफ पे गए, एंड वाइल पे गए, एंड वाइल आपको वापस ऊपर लेके आ जाएगा। अब आप ये वाली कंडीशंस वापस चलाएंगे। क्या कंडीशन है आपकी, आपकी पोजीशन है 2, क्या ये 6 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है, ट्रू कंडीशन है। एंड आप बोलते हो फाउंड फॉल्स होना चाहिए, क्या फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है। देखो अभी भी फॉल्स है, आपने इफ की कंडीशन को इग्नोर मारा था, सो अभी भी फॉल्स है। सो आप कहां गए, वापस से अंदर चले गए लूप के। अब आपके पास क्या है, माई डेटा पोजीशन अब आपकी 2 है। क्या माई डेटा पोजीशन 2 पे सर्च वैल्यू जो कि सारे में थी वो पड़ी हुई है या नहीं है, बिल्कुल पड़ी हुई है, ये देख लो, यहां से देख लो। तो यहां पे क्या हो गया आपका, आप इफ के अंदर घुस जाओगे। जब आप इफ के अंदर घुसोगे तो आपकी फाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, ट्रू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। आप एल्स को इग्नोर करोगे क्योंकि इफ ट्रू हो जाता है तो एल्स वाला ब्लॉक ऑलरेडी इग्नोर हो जाता है। एंड इफ पे जाओगे, एंड वाइल पे जाओगे, ये वाली कंडीशन पे आओ। अभी भी आपकी पोजीशन की वैल्यू ट्रू है, लेकिन क्या आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। क्यों, क्योंकि फाउंड ही फॉल्स हो गया। जब आपका फाउंड फॉल्स हो गया तो आपके पास क्या हो गया, आपका लूप ऑलरेडी टर्मिनेट, फाउंड आपका ट्रू हो गया, सॉरी, फाउंड ट्रू हो गया, तो आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है, दोनों कंडीशंस का क्या होना लाजमी है, ट्रू होना लाजमी है। सही है। यानी अब आप किसके साथ बाहर आए हो, फाउंड ट्रू के साथ बाहर आए हो। तो आपके पास क्या आया, इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू देन आउटपुट पोजीशन, तो पोजीशन पे क्या स्टोर है, देखो यहाँ पे 2, तो क्या आउटपुट हो जाएगा 2। तो देखो जरा ऊपर जाके, सारिम की पोजीशन 2 ही थी जो आउटपुट हुई है, देखो जरा, ये लो, सारिम की पोजीशन क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। तो इस तरीके से एक कोड चलता है। अगर एल्स में, एल्स आप अब इग्नोर कर दोगे तो, लेकिन अगर आप फाउंड फॉल्स के साथ बाहर होगे तो एल्स वाला ब्रैकेट चलेगा एंड नो सच एलिमेंट फाउंड का आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से लीनियर सर्च का कोड होता है मेरे पास।